नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी एवरेज औसत का पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया है, जिससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंसेप्ट और ट्रिक बताया गया है। जो भी साथी नहीं देखे पार्ट 1 और पार्ट 2, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। जो भी साथी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए, जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम लोग मैथ के क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से देखेंगे। ट्रिक, कंसेप्ट, क्वेश्चन देखकर बनाने की कला और ऑप्शन पकड़ कर बनाने की कला, चारों कला आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे दोस्त। जिनको औसत देखकर डर लगता है या उनको लगता है कि औसत हमसे नहीं बनता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इससे पहले हमने जो 3 क्लास लिया है, इन 3 क्लास ले लिया है, उसमें लगभग कंसेप्ट ट्रिक सारा बता दिया गया है। आज सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होंगे, यानी टेलर समाप्त है मेरे दोस्तों। अब कहानी चलने वाला है। तो आज थोड़ा हो सकता है कि टॉप क्वेश्चन होगा, तो आप लोग धैर्य बनाकर और पेशेंस बनाकर देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे उठकर आते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री हो तो चौथे दिन का औसत तापमान क्या होगा। देखिए, सप्ताह के 4 दिनों का, देखिए यहाँ पर देखिए 4 दिनों का तापमान दिया। देखिए 4 दिनों का तापमान कितना दिया है, 40.2। देखिए इसमें जब आप गुना करेंगे 4 चौके 160 हो जाएगा। इसमें करेंगे 4 दूना 8, 160.8। उसके बाद देखिए अंतिम 4 दिनों का औसत, देखिए अंतिम 4 दिनों का औसत कितना दिया है, 41.3। 41 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 164 आएगा। और 3 में 4 से गुना करेंगे 12 का मतलब 1.2, तो 165.2 हो जाएगा, 165.2। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, सप्ताह, पूरा सप्ताह का तापमान इतना है। देखिए 7 दिन का तापमान कितना है, 40.6 है। तो अब देखिए कैसे गुना करेंगे, 7 चौक 28 यानी 280 हो गया। और 6 में 7 से गुना करेंगे, 6 में 7 से गुना करेंगे 7 छक 42 यानी 4.2। तो 80 में जब 4.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 84.2। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो आया है ये क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन टॉप क्लास से क्वेश्चन है, इसको बेसिक कंसेप्ट से बनाना पड़ेगा। देखिए 7 गुने 40.6, इसको गुना किया है 284 पॉइंट कितना आ गया, 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 160.8 ये है 165.2, यानी दशमलव कह सकते हैं। 8 2 10 के 0, 5 1 हासिल 6, 6 6 12 के 2, 2 1 3, यानी 326, यानी कितना आ गया, 326 आ गया। 300 देखिए 326 आ गया, सिर्फ 326 से। अब देखिए 2 से कितना घटाना है, 84 घटाना है। यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे देंगे, यहाँ दे देंगे कितना है, 2 है, यहाँ 2 है। अब देखिए घटा लेंगे, हासिल जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 1, यहाँ 12 में से 4, 41.8 डिग्री सेल्सियस, यानी 41.8 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 41.8। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी तक 4 से 5 बार यानी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन यानी ये सप्ताह वाले क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कराते हैं, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आप लोग इसको चलिए नोट कर लीजिए। और एक बात, जब भी आप क्लास लीजिए तो एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे या कंसेप्ट या ट्रिक आप उसको नोट करते चलिए, इससे आपको बेनिफिट होगा रिवाइज करते समय। और जो भी साथी नए जुड़े हैं मेरे दोस्त, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसमें शानदार कंसेप्ट और ट्रिक बताया गया है, आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। शादी के समय
पति और हस्बैंड यानी 2 आदमी हैं तो जिनका औसत आयु 23 वर्ष है, तो 23 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का आयु का योग 46 वर्ष हो गया। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। उसके बाद देखिए 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा होता है। देखिए 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद तो 5 और 5 दोनों में 5 जुटेगा, यानी 10 जुट जाएगा, इसमें 10 जुट जाएगा। वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा, तो परिवार की औसत आयु, तो 1 वर्ष की बच्चा है तो 1 वर्ष वो भी जोड़ लेंगे, 7 5 57 हो गया। और परिवार में कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, तो 3 से भाग दे देंगे, आएगा हमारा 19 वर्ष। औसत आयु क्या हो गया, 19 वर्ष हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। शादी के समय हस्बैंड और वाइफ जिनका औसत आयु 23 वर्ष है, गुना किए 23 से 46, यानी टोटल उन दोनों का उम्र आ गया 46 वर्ष। 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 वर्ष जुटेगा, 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा होता है तो 1 वर्ष उसको जोड़ लिए, 57। अब कितने व्यक्ति हो गए टोटल फैमिली में, 3 व्यक्ति, 3 से भाग दे दिए, आ गया हमारा आंसर 57, यानी हमारा आंसर आ गया 19। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लड़के का औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। यानी सबसे छोटे लड़के की आयु पूछ रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 3 लड़के का औसत आयु दिया है, 3 लड़के यानी 3 बच्चे हैं जिनका औसत आयु 16 वर्ष है। 3 गुने करेंगे 16, कितना आएगा 48। 48 वर्ष आ गया। तीनों का रेशियो दिया है 4 5 7, तीनों का रेशियो दिया है, तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 48 नहीं होगा, देखिए जोड़ लेंगे कितना दिया है 48 दिया है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 बराबर 48, काट लेंगे यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 3, 1 रेशियो बराबर 3 आ जाएगा। 16 48 1 रेशियो बराबर 3। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, तो इसमें 4 रेशियो, सबसे छोटा रेशियो 4 है, तो 4 गुने 3 यानी 12 वर्ष। अगर पूछता सबसे बड़ा, देखिए छोटा है सबसे छोटा, अगर वही 12 पूछता कि 12 क्या था, 12 कितना दिया है 7 अनुपात दिया है, तो 7 गुने 3 करते कितना होता है 21 वर्ष। पर क्या पूछा है, छोटा पूछा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट कर लीजिए, यानी छोटे बच्चे की आयु 12 वर्ष है। आप जब कंसेप्ट जानते हो तो छोटा पूछे बड़ा पूछे या तीनों का योग पूछे आप बता सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं, इधर उतना नहीं मिलेंगे। देखिए अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने जो बताया है वो आप लोग को समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों ए बी सी तीनों का औसत आयु कितने दिया है, ए बी सी तीनों का औसत आयु दिया है 20 वर्ष, तो 20 गुने 3 यानी टोटल आ गया तीनों का 60 वर्ष हो गया। अब देखिए उसके बाद दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु दिया है 19 वर्ष, 19 गुने 2 यानी 38। अब हमें सी का निकालना है, यानी बोल रहा है कि सी की आयु क्या होगा, तो 60 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा 22 वर्ष। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 22 वर्ष। देखिए 22 वर्ष क्यों होगा, तीनों का औसत आयु 20 वर्ष है तो 60 वर्ष हो गया, तीनों का आयु का योग, 2 का दे दिया बी और ए का औसत आयु दिया है 19 वर्ष, तो 19 दूना 38, 38 घटा लेंगे जो बचेगा वो सी का बचेगा, यानी 60 में से 2 का जब हम घटा लेंगे तो तीसरा कौन बचेगा, सी ही बचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी का औसत आयु 22 वर्ष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बनाइए, देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। यानी 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 गुने 18 कर लेंगे क्या आएगा, आप ही लोग बताइए 90 आएगा। और एक संख्या छोड़ देते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी 4, जिनका औसत 16 है, 16 के 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब 90 में से 64 घटा लेंगे 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2 यानी 26। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 18 दिया है, जिनमें से एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। तो 5 गुने 18 90, एक संख्या जब छोड़ देंगे तो 4 संख्या बचा, औसत कितना है 16, तो 16 चौके 64, 90 में से 64 घटाए, आ गया जो हमारा 26, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 26। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? यानी माता पिता का औसत आयु दिया है 35 वर्ष, माता पिता और पुत्र का औसत आयु 27 वर्ष दिया है, तो पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए मेरे दोस्त कैसे बनेगा, 2 आदमी का दिया है माता पिता, यानी 2 गुने 35, कितना हो जाएगा टोटल आयु? 70 वर्ष। कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। यहाँ तक सभी को क्लियर? माता पिता प्लस पुत्र सन, तीनों का औसत आयु दिया है 27 वर्ष। 27 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, घटा लेंगे, 81 में से 70 गया, कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। चलिए नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए माता और पिता का औसत आयु 35 वर्ष दिया है, 35 गुने 2 किए 70, यानी टोटल आयु आ गया 70 वर्ष। अब माता पिता और लड़का का आयु दिया है, औसत आयु दिया है 27 वर्ष, तो 3 गुने 27 की 81, यानी टोटल आ गया 81 और 70 घटा लेंगे, 70 81 में से 70 घटाएंगे 11, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बनाइए, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक कार नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो देखिए जब भी औसत चाल पूछेगा पूरी यात्रा में, एक दूरी दिया है, देखिए एक दूरी दिया है, निश्चित दूरी दिया है ए से बी तक, एक निश्चित चाल से जाता है, चाहे कितना के भी चाल से जाए, और एक निश्चित चाल से वापस आता है, कम हो या बेसी हो निश्चित चाल से आता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला? देखिए क्या होता है, x बराबर एक फार्मूला होता है 2x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। देखिए 2x का मान क्या दिया है 63, y का मान क्या दिया है 42, अब बटा में क्या करेंगे 63 प्लस 42 जोड़ लेंगे। देखिए ये 2 गुने 63 ऐसे ही रहने देंगे गुने 42, अब 42 और 63 जोड़ेंगे तो 5 6 5 हो जाएगा, 6 4 10 105 हो जाएगा, 105 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त इसको काटेंगे 15 बार में 7 से, ये 6 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। यहाँ तक सभी को क्लियर? 63 दूना कितना होता है? 63 दूना 126, 126 गुने 2 बटा 5। अब देखिए अब इसको जब गुना कीजिएगा 252 बटा 5, और भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 50 पॉइंट कितना आएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब भी एक निश्चित दूरी दिया हो, ए से लेकर बी तक जाता है 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर और वापस आता है वहाँ से 55 या 60, तो क्या करेंगे इसका एक फार्मूला आता है x बराबर 2 इंटू एक्स वाई बटा x प्लस वाई, बस इस पर लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिए 20 संख्याओं का औसत 10 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 100 की जगह 20 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है? देखिए यानी 20 संख्याओं का औसत 10 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 100 की जगह 20 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है? तो देखिए मेरे दोस्त जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी औसत दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको नहीं हम बदलेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना दिया 10, तो 10 को हम ऐसे रहने देंगे प्लस। देखिए बाद में क्या पता चला कि 100 के जगह पर एक हम संख्या गलती से 20 ले लिए हैं, तो हम 20 घटा लेंगे। 100 की जगह पर हम लोग 20 ले लिए हैं, 10 ऐसे रहेगा 20 ले लिए। अब देखिए पहले इसको समझिए, इसको पूरा समझिए पहले। देखिए 100 की जगह पर हमने 20 ले लिया, तो घटा लिए 20, कितनी संख्या है 20 है, तो 20 हम यहाँ लिख दें बट्टा में,
अब देखिए 10 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से घटा लेंगे तो क्या होगा 80/20। आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 10 + 4 यानी 14। तो क्या होगा, तो शुद्ध औसत क्या होगा, यानी शुद्ध औसत 14 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो औसत जो दिया है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो संख्या कम बेसी हुआ है उसको, अगर कम हुआ है, कम लिया गया है तो घटा लेंगे, और जो आया है जितना अंक है उससे भाग देंगे। जो आएगा पॉइंट में भी आता है, अगर पॉइंट में आता है तो उसको इसमें जोड़ लेंगे, आएगा हमारा वही शुद्ध औसत हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 5 संख्या दिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, हमें भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। अब देखिए विषम संख्या बोल रहा है जिसका औसत क्या दिया है, औसत दिया है 21, औसत दिया है 21 दिया है। देखिए औसत दिया है 21, तो यहाँ पर क्या आएगा 21 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा 23, इसके बाद 25, इससे पहले चलेंगे 19, इसके पहले 17, 19 21 23 25। तो क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर, देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा 8 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 8। अगर आप इसको x मानकर बनाते हैं तो ऐसे भी बनेगा, ये है ट्रिक। अगर आप x मान कर बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x मान कर बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही बनाइए। यानी हमारा करेक्ट आंसर आ गया 8। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इतना संख्या दिया है, इसका औसत पूछ रहा है, औसत क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपके पास देखिए बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है। आप चाहेंगे तो सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, जोड़कर 6 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर वैसे नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों 1000 कितना दिया है 5, 1000 6, 1000 7, 1000 8, उसके बाद दिया है 1000 9 दिया है, 1000 10 दिया है। अब देखिए इधर से चलेंगे, बाएं से 3 संख्या चले हम लोग, 1 2 3, और दाएँ से भी 3 संख्या चलेंगे। अब देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं, 1007 और 1008 के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1007.5। करेक्ट आंसर होगा 1007.5। यानी ये शानदार ट्रिक है मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा कंटिन्यू संख्या दिया हो आपको बनाने का, ये सबसे शानदार ट्रिक है। जो भी साथी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1007.5। बस जोड़ने की भी झंझट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग के ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आपका डाउट का हमें इंतजार रहता है। आप लोग अगर औसत से कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, उसको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और ये रहा औसत का पार्ट 4। इसके बाद आप लोग सब मिलते हैं पार्ट 5 में। यानी पार्ट 5 में दोस्तों जैसे कि हम बल्लेबाज, जैसे क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन जो है वो लोग करेंगे, क्योंकि वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो पार्ट 5 में जितना हुआ क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, कि जैसे कि बल्लेबाजों ने इतना रन बनाया तो औसत कमी हो गई, औसत वृद्धि हो गई, वैसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। तो आप लोग पार्ट 5 में जुड़ना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।